Assalamualaikum dear students, hope you are all fine. Welcome to the practical course of Physiology 2. Here's your lab instructor Nashita Alwaz. Content of this presentation includes 5 different portions: lab objective, equipment needed for the experimentation, theoretical background of the experiment, lab performance part and conclusion. The objective of our today's experiment is to demonstrate the phenomena of detonization. Equipment needed for our today's experiment is the BioPack Student Lab System, MP36 or MP35 hardware, BSL 4.01 or greater software, BSL Pro template file, force transducer, stimulator, BSL STMBA, SS58L, MP35 low voltage simulator and OUT3 PNC adapter for MP36 built-in low voltage stimulator, needle electrodes, ring stand, tension adjuster, 50 gram calibration weight, thread, live frog, 12-inch ruler, examination surgical gloves, dissection pan, disposable syringes, dissection kit, dissection pens, tape, glass probes, basically a board that was needed for the dissection, BioPack abrasive pad for or fine sandpaper, and the ring solution. Moving towards the theoretical background of our today's experiment. So if we will apply the voltage stimulus on any nerve part of the frog, then there are basically 2 types of effects of the stimuli, voltage stimuli. First one is the 2 stimuli effect, जब हम लोग 2 waveforms जो हैं simultaneously 2 pulses जो हैं voltage की provide कर रहे होते हैं, और जो दूसरा होता है वो होता है कि हम multiple consecutive stimuli की जो pulses हैं वो provide कर रहे हैं. अब अगर हम 2 स्टिमुलाई की जो पल्सेस हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या होता है, हमारे पास 3 तरह के इफेक्ट्स देखने में हमें मिलते हैं. एक होता है बेनिफिशियल इफेक्ट, एक होता है सुपर इम्पोजिशन इफेक्ट, दूसरा और तीसरा होता है आपके पास समेशन इफेक्ट. बेनिफिशियल इफेक्ट क्या होता है? बेनिफिशियल इफेक्ट आपके पास ये होता है कि आप लोगों ने 2 स्टिमुलाई देने हैं, ठीक है. तो बेनिफिशियल इफेक्ट के अंदर जब आप एक वोल्टेज पल्स देते हो तो उसकी वजह से मसल जो है वो कंट्रैक्ट करता है, देन प्रॉपरली रिलैक्स कर लेता है. जब मसल प्रॉपरली रिलैक्स कर लेता है तो उस पॉइंट पे जहां वो रिलैक्स करता है वहां आप सेकंड स्टिमुलाई देते हो, तो फिर मसल कंट्रैक्ट करता है और देन रिलैक्स कराए. क्योंकि सुपर इम्पोजिशन में क्या करते हो आप लोग, सुपर इम्पोजिशन में आप लोग एक वोल्टेज पल्स देते हो, ठीक है, जिसकी वजह से मसल कंट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है. जब मसल रिलैक्स कर रहा होता है ना, तो अभी रिलैक्सेशन कर रहा होता है, ठीक है, अभी रिलैक्सेशन उसकी चल रही होती है, उसी टाइम पर आप तो दूसरी वोल्टेज पल्स देते हो. तो दूसरी वोल्टेज पल्स की वजह से जो कंट्रैक्शन होती है मसल की वो होना शुरू हो जाती है. आफ्टर दैट मसल जो है वो प्रॉपरली रिलैक्स करता है. ये होता है आपके पास सुपर इम्पोजिशन. थर्ड वन जो होता है आपके पास होता है समीशन इफेक्ट. समीशन इफेक्ट के अंदर क्या होता है? समीशन इफेक्ट के अंदर आप लोगों के पास ये होता है कि आप लोग वोल्टेज पल्स देते हो मसल के ऊपर, जिसकी वजह से मसल जो है वो कंट्रैक्ट करना शुरू करता है. अभी मसल कंट्रैक्ट कर रहा होता है, अभी वो रिलैक्स पे भी नहीं पहुंचा होता, अभी वो कंट्रैक्ट कर रहा होता है कि आप उस पर नेक्स्ट पल्स दे देते हो, वोल्टेज पल्स, ठीक है. अब जब नेक्स्ट पल्स उसको मिल जाती है तो मसल उसकी कंट्रैक्शन उसी टाइम शुरू कर देता है, अपनी कंट्रैक्शन को इनहैंस कर देता है, जो वो पहले पल्स की वजह से कर रहा था उसी को इनहैंस कर देता है, देन ओवरऑल वो रिलैक्स करता है. तो ये आपके पास 3 तरह के बेसिकली रिस्पॉन्सेस मिलते हैं जब हम 2 कंसेक्यूटिव पल्सेस जो है वो वोल्टेज स्टिमुलस के प्रोवाइड करते हैं. लेकिन अगर हम जो है मल्टीपल स्टिमुलाई की पल्सेस जो है वो देते हैं तो क्या होता है बेसिकली? तो बेसिकली आप लोगों के पास अगर मैं कंसेक्यूटिव स्टिमुलाई पल्सेस दे रही हूँ तो 2 तरह के इफेक्ट देखने को मिलते हैं. एक होता है फटीग इफेक्ट और दूसरा होता है टेटनस, ठीक है. फटीग में क्या होता है? फटीग में ये होता है कि आप डिफरेंट कंसेक्यूटिव पल्सेस दिए जा रहे हो, तो अब पहले वाला जो आप
पहले वाले की वजह से जो मसल कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा था ना पहली पल्स की वजह से, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, दूसरे की उससे कम होती है, तीसरे की उससे कम होती है। आखिर जब आप कंसेक्यूटिव पल्सेस दे रहे हो, एक टाइम आता है कि मसल जो है उसको इफेक्ट ही नहीं हो रहा, तो उसकी इंटेंसिटी इफेक्ट होने की बहुत लो हो जाती है, क्योंकि आप कंसेक्यूटिव पल्सेस देते हो। तो उसका इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मसल ना तो कंट्रैक्ट करता है ना ही रिलैक्स करता है जब आप कंसेक्यूटिव पल्सेस जो है वो दिए जा रहे हो। तो उस तरह की सिचुएशन को आप कहते हैं फटीग। सेकेंड जो होता है आपके पास जब आप कंसेक्यूटिव पल्सेस दे रहे होते हो, सेकेंड जो इफेक्ट आपको देखने में मिलता है उसको कहते हैं टेटनस, जिसपे हमारी आज की लैब है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास क्या होता है कि आप वोल्टेज पल्सेस दे रहे हो, स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, अब स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहे हो तो आपने स्टिमुलस जो प्रोवाइड किया उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कंसेक्यूटिव पल्सेस भी दे रहे हो, और साथ साथ फ्रीक्वेंसी जो है पल्सेस की इंक्रीज करते जाते हो। उसके अंदर क्या होता है कि मसल को कंट्रैक्ट कर रहा होता है, वो सिर्फ कंट्रैक्ट ही कर रहा होता है, उसको रिलैक्स करने का 0% टाइम भी नहीं मिलता, क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते जा रहे हो और मसल कंट्रैक्ट से कंट्रैक्ट होता जा रहा है। तो एक स्मूथ किस्म की वेवफॉर्म आपको देखने में मिलती है जिसमें सिर्फ मसल कंट्रैक्ट कर रहा होता है। ठीक है, और उसके बाद मसल जो है वो प्रॉपरली रिलैक्स करता है। ये होता है टेक्नस, जिसपे हमारी आज की लैब है। If a skeletal muscle is stimulated with a rapid series of stimuli of the same intensity before it has a chance to relax completely, ठीक है, आपने skeletal muscle जब स्टिमुलेट हो रहा है, ठीक है, आपने डिफरेंट सीरीज की स्टिमुलाई की डिफरेंट जो है पल्सेस रैपिडली आप सीरीज में भेजते जा रहे हो सेम इंटेंसिटी की, तो मसल को रिलैक्स करने का भी टाइम नहीं मिलता। तो द रिस्पॉन्स टू द सेकंड स्टिमुलाई विल बी लार्जर देन टू द फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि आपका मसल अभी कंट्रैक्ट ही कर रहा होता है तो आप उसी पल्स दे देते हो, तो उसका इफेक्ट पहले वाले से ज्यादा होता है, मसल ज्यादा कंट्रैक्ट करता है। ठीक है, उसको कहते हैं वेव सबमिशन। अब स्टिमुलेशन ऑफ अ स्केलेटल मसल एट अ even higher frequency will produce a VN to the summated twitches. This is called tetanus. In incomplete tetanus, the contraction shows small relaxation curves. जब अभी आपका जो मसल है वो पूरी तरह से टेटनस फेज के अंदर नहीं जाता, थोड़ा थोड़ा आफ्टर वन पल्स वो रिलैक्स करता है। लेकिन जो कंप्लीटली टेटनस में चला जाता है तो आपका ग्राफ जो है वो स्मूथ हो जाता है और वो सिर्फ कंट्रैक्ट करता है, रिलैक्स जो है वो तब करता है जो आप स्टिमुलाई को हटा देते हो। Tetannization, frequency submission and tetannization with rapid repeated stimulation is basically occur. Activation of the contractile mechanism occurs rapidly before any relaxation occurs. आपका मसल कंट्रैक्ट से कंट्रैक्ट करता रहता है यहाँ तक कि उसमें रिलैक्सेशन हो, and the response fuses into one continuous contraction and the whole contraction appears to be smooth, जिसको हम लोग कहते हैं tetanus. During tetanus, the tension develop is 4 times than the individual contraction. ये बेसिकली मेरे पास एक ग्राफ की मैंने, जिसके अंदर हमें ब्लू कलर से पोटेंशियल या स्टिमुलस नजर आ रहा है, और जो आपका रेड कलर की वेवफॉर्म है वो बेसिकली फोर्स को शो कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो एक्शन पोटेंशियल जहां लिखा है, मतलब हमने एक पल्स दी तो उसकी वजह से मसल कंट्रैक्ट कर रहा था, फिर रिलैक्स उसने किया। ठीक है, उस तरह जब मसल प्रॉपरली रिलैक्स कर गया तो एक जगह पे हमने फिर से पल्स, 2 कंसेक्यूटिव पल्सेस दी। ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव पल्सेस हमने कैसे दी कि हमने मसल पल्स दी तो मसल ने कंट्रैक्ट करना शुरू किया। ठीक है, और उसके बाद अभी वो रिलैक्स हो रहा था कि आपने दूसरी पल्स दे दी, जब वो दूसरी पल्स दी तो मसल ने ऊपर से और कंट्रैक्शन स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब जब उसने और कंट्रैक्शन स्टार्ट कर दी तो जब आपने स्टिमुलाई नहीं दिया तो पूरा प्रॉपरली रिलैक्स किया। इसी तरह से जब आपने 3 पल्सेस दी तो सिमिलर इफेक्ट आपको देखने को मिला। लेकिन अगर आप कॉन्टिन्यूअस पल्सेस दे रहे हो जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, जो आपको लास्ट ब्लू पोर्शन में नजर आ रही है कि फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है और कंटिन्यूअस पल्सेस देते जा रहे हो, तो आपको एक स्मूथ किस्म का ग्राफ देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कंट्रैक्शन कंट्रैक्शन और कंट्रैक्शन हो रही है, आपका मसल जो है वो रिलैक्स नहीं कर रहा।
हमारे पास पूरा सेटअप की अरेंजमेंट गिवन है, जिसके अंदर BSL STMP जो है आपके पास एक डाटा एक्विजिशन डिवाइस है जो कि हम यूज कर रहे हैं MP3635 के लिए। MP3635 जो है वो बेसिकली आपके पास है वोल्टेज स्टिमुलेटर, ठीक है। और उसके दो चैनल्स हैं, चैनल 1 है और चैनल 2 है। चैनल 1 से हमने SS12LA कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। SS12LA क्या है आपके पास, ये एक फोर्स ट्रांसड्यूसर है, ठीक है। और देन ELSTM2 जो है वो इलेक्ट्रोड्स हैं। आपके पास एडजस्टमेंट गिवन है कि आपके जो फ्रॉग है जिससे आपने गैस्ट्रोक्नूमियस मसल को निकाला हुआ है वहां पर आपने इलेक्ट्रोड्स अटैच किए हैं। अब इलेक्ट्रोड्स के थ्रू आप लोग जो है वोल्टेज स्टिमुलस दे रहे हो। दूसरी तरफ आपने गैस्ट्रोक्नूमियस मसल को अटैच किया हुआ है एक थ्रेड के साथ फोर्स ट्रांसड्यूसर से, और फोर्स ट्रांसड्यूसर के ऊपर आप लोगों ने टेंशन एडजस्टर लगाया हुआ है जो बेसिकली आपके थ्रेड की टेंशन को एडजस्ट कर रहा है। हार्डवेयर की सेटिंग्स हो गई, अब हमने सॉफ्टवेयर की सेटिंग पर मूव करना है। फर्स्ट पिक्चर जो आपको नजर आ रही है उसके अंदर आप देख सकते हो कि एक थर्ड नंबर पे एक ब्लॉक है HZ का, मतलब फ्रीक्वेंसी जितनी स्टिमुलेशन की आपने फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करनी है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। फर्दर आपने कितने वोल्ट्स की स्टिमुलेशन देनी है वो यहाँ पर आप दे सकते हो। देन आपने जो पल्स है वो कितने मिली सेकेंड की होनी चाहिए, उसकी लेंथ जो है वो कितनी होनी चाहिए वो दे सकते हो। एक टाइम के अंदर कितनी पल्स आप देना चाहते हो वो दे सकते हो। और इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो आपने किस चैनल से अटैच किए हुए हैं, ठीक है, वो आप बता सकते हो। तब किस चैनल से आपने अपने स्टिमुलेटर के अटैच किए हैं वो आप बता सकते हो। ये काम सेटिंग्स कर लोगे आप। उसके बाद जो भी आपने रन किया अपने कोड के, तो आपके पास दो तरह के ग्राफ्स जो हैं वो आ रहे होंगे जो कि पिक्चर में आपको लास्ट में नजर आ रहे हैं, ठीक है। पहला वाला जो ग्राफ है बेसिकली वो स्टिमुलेटर का है। स्टिमुलेटर का जो ग्राफ है वो मतलब आपको वोल्टेजेस दिखा रहा है जितने आप स्टिमुलेट कर रहे हो, जितने आप प्रोवाइड कर रहे हो टेंशन को चेक करने के लिए, ठीक है। तो वो आप देखते हो। फिर आप उसका मतलब जो आपने स्टिमुलेशन दी है, मतलब वोल्टेजेस प्रोवाइड किए हैं इलेक्ट्रोड के थ्रू प्रोवाइड किए हैं, उसकी वजह से जो फोर्स मिल रही है, जो स्ट्रेचिंग हो रही है, ठीक है, उसका एनालिसिस आप लोग सेकंड पिक्चर से कर सकते हो, ठीक है। मतलब इसके अंदर आपको मैक्सिमम रिस्पॉन्सेज नजर आ रहे हैं, जब मैक्सिमम वोट्स आप स्टिमुलेशन के लिए दे रहे हो। जब आप वोट्स कम देते हो तो डेफिनेटली रिस्पॉन्स भी कम होता है। तो ये आपका फर्स्ट में वो कंट्रैक्ट कर रहा है, देन वो जो है कर रहा है फर्स्ट, देन पहले कंट्रैक्ट करता है फिर रिलैक्स करता है मसल। तो ये पूरा ग्राफ जो है वो नजर आ रहा है। मतलब आप वोल्ट्स के अक्रॉस जो है वो फोर्स का रिस्पॉन्स जो है वो देख सकते हो। उसके बाद ऊपर जो एक स्टिमुलेटर वाला जो भी ग्राफ का सेक्शन है उसके अंदर आप जाओगे तो आप के पास एक रिकॉर्ड का बटन आ रहा होगा, उस पर से आप रिकॉर्डिंग मोड पे अगर क्लिक करते हो तो कॉन्टिन्यूस जितनी भी आप सैंपल्स मतलब वोल्टेजेस यहाँ से दोगे वो कॉन्टिन्यूस मतलब वोल्टेजेस अगर आप स्टिमुलेशन के लिए देते हो तो कॉन्टिन्यूस नीचे आपको रिस्पॉन्स जो है वो मिलता जाता है क्रॉस ईच पल्स, और आपका डेटा इसीलिए रिकॉर्ड होता जाता है। ईच पल्स के क्रॉस जो वोट्स आपको मिल रही है वो इजीली रिकॉर्ड होती रहती है इन रिकॉर्डिंग मोड के अंदर। बेसिकली हमारे पास ग्राफ्स हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के वोल्टेज पल्सेस दे रहे हैं,
और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट फोर्स जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट सेक्शन के अंदर देखें तो आपने बहुत डिस्टेंस के साथ वोल्टेज पल्सेस दिए हैं और मसल ने कंट्रैक्ट किया और रिलैक्स किया। देन आपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया, उसके अकॉर्डिंग मसल कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा था। देन आपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया, ज्यादा पल्सेस पर साइकिल जो है वो दिए, प्रोवाइड किए, तो उसके अकॉर्डिंग आपका मसल जो है वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा था। अगर लास्ट में मैं बिल्कुल देखूं तो आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है और उसके अंदर आप कंसेक्यूटिव पल्सेस दे रहे हो, तो उसकी वजह से आपको टेटनस जो है वो अचीव हो जाता है, स्मूथ वेवफॉर्म देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपका मसल जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स नहीं कर रहा। केस यहाँ पे भी आपको, अगर आप स्टिमुलेटर के थ्रू वोल्टेज पल्सेस दे रहे हो और फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करो और नंबर ऑफ पल्सेस जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज करो, तो एक पॉइंट आता है जिस पर आपको कंप्लीट टेटनस अचीव हो जाता है। ठीक है, और सबमिशन जो है वो उससे पहले अचीव हो रहा होता है कि आप लोगों के पास जो है, आप लोग 2 कंसेक्यूटिव पल्सेस आपने दी हैं, तो मसल जो है वो कंट्रैक्ट कर रहा है, जब दूसरी खत्म होती है तो वो रिलैक्स करता है, उसको सबमिशन कहते हैं। अब फटीग क्या होती है? फटीग ये होती है कि अब आप मतलब आप जितनी भी बढ़ाए जा रहे हो, आप स्टिमुलेशन जो है, स्टिमुलेट जो है सिस्टम, आप उसको करे जा रहे हो, स्टिमुलेट करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। ठीक है, तो उसकी इंटेंसिटी का अब आपकी सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, आपके मसल पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, वो कंट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं कर रहा। एक पॉइंट ऐसा आता है, ठीक है, जब आपको टेटनस अचीव हो जाता है ना, मीन्स आपने पल्सेस दी हैं, कंसेक्यूटिव पल्सेस दी हैं, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी की पल्सेस दी हैं, तो आपने इतनी पल्सेस दी हैं कि आपका टेटनस अचीव हो गया है, मीन्स वो पॉइंट अचीव हो गया जिसपे आपका मसल सिर्फ और सिर्फ कंट्रैक्ट कर रहा है। तो उसके बाद या फिर उससे पहले भी समटाइम्स ऐसा होता है कि आप समटाइम्स इतनी ज्यादा पल्सेस वोल्टेज की दे रहे होते हो कि आपका जो मसल है वो उन पल्सेस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो रिस्पॉन्स की इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। तो आप चाहे जितनी भी वोल्टेज पल्सेस को विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी इंक्रीज भी कर दो, तो भी पल्स आपके मसल्स पर उनका कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा होता। उस पॉइंट को आप कहते हैं फटीग, जो आपको पिक्चर में नजर भी आ रहा है। Conclusion is here. In this lab, we have learned about the phenomena of tetanization. That's all from my side. You are welcome to ask any question related to this topic. Thank you very much for listening to me. Good luck. Allah Hafiz.